नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले एक रोचक पॉइंट जो अभय सिंह जी के बारे में है, मैं वो आपको बताना चाहूँगी। उसके बाद हम पूरा डिस्कस करेंगे उनकी बायोग्राफी। वो अपने एक इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा रो रो के बता रहे थे कि उन्हें अब अपने लिए जीवन नहीं जीना, जो समाज में इतना बुरा हो रहा है, लेडीज़ के साथ इतना बुरा हो रहा है, इतना गलत हो रहा है समाज में, वो उसके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं। वो उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, उन अबला नारियों के लिए जो कष्ट में है, तकलीफ़ में है, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। वो यही कह रहे थे कि कोई तो सामने आओ, कोई तो इनके लिए कुछ करो। क्यों सब अपने-अपने में मस्त हैं? क्यों स्टूडियो में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं बड़े-बड़े, करना कोई कुछ नहीं चाह रहा। वो नारी शक्ति को एक बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से देखते हैं और वो इसमें अपनी एक बहुत अच्छी जो संभावना है वो ये दे रहे हैं कि वो बदलाव करके रहेंगे, जो समाज में जो ये इतनी बुराई है उसको ख़त्म करके रहेंगे। तो चलिए अब उनकी जीवन की जीवनी जान लेते हैं जो चल रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान एक नाम ने सबका ध्यान आकर्षित किया है और वो है आईआईटीएन बाबा अभय सिंह। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री और करोड़ों की नौकरी को छोड़कर संन्यास लेने वाले अभय सिंह अब महाकुंभ में भव्यता से अपने साधु जीवन का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका यह निर्णय न केवल चौंकाने वाला था, बल्कि यह जीवन के वास्तविक उद्देश्य की तलाश की उनकी गहरी भावना को भी प्रकट करता है। अभय सिंह का अनोखा सफर शुरू कैसे हुआ, तो चलिए जान लेते हैं। अभय सिंह का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के छोटे से गांव सासटोली में हुआ था। वे अपने परिवार के इकलौते बेटे हैं, जबकि उनकी एक बहन कनाडा में बस चुकी है। शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रहने वाले अभय को हमेशा नई नई जगहों पर घूमने और फोटोग्राफी का शौक था। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान उन्होंने डीएच लॉरेंस स्कूल से टॉप किया था और फिर 2008 में मुंबई के प्रतिष्ठित आईआईटी बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। यहाँ तक कि यात्रा साधारण नहीं थी। अभय सिंह ने आईआईटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, पर साथ ही साथ उन्होंने दर्शन शास्त्र का भी गहरा अध्ययन किया। यही वह समय था जब उन्होंने अपने जीवन के शाश्वत उद्देश्य की खोज शुरू कर दी थी। अभय सिंह का जीवन एक अजीब मोड़ पर पहुंचा जब उन्होंने अपनी चमकदार दुनिया, तकनीकी दुनिया को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन की ओर रुख कर लिया था। विज्ञान की दुनिया से संन्यास की ओर वो कैसे आ गए, तो चलिए जान लेते हैं। अभय सिंह ने 2021 में कनाडा से लौटने के बाद महादेव की शरण में जाने का निर्णय ले लिया था। उन्होंने बताया था कि महादेव ने मुझे वो रास्ता दिखाया है जिसे मैं पहले 9 सालों से तलाश रहा था। यह बदलाव न केवल उनके लिए बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी चौंकाने वाला था। एक प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री और दुनिया में नाम कमाने की बजाय अभय ने अपनी खोज को आंतरिक शांति और आत्मिक अनुभव की ओर मोड़ लिया। अभय का कहना है कि साइंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन आध्यात्म ने मुझे जीवन के असल अर्थ से जोड़ा। उन्होंने दर्शन शास्त्र, सुकरात, प्लेटो और नव उत्तरावाद पर आधारित किताबों का गहरे से अध्ययन किया और यह समझा कि जीवन की गहरी सच्चाई को जानने के लिए आंतरिक यात्रा ही सबसे अहम है। महादेव के चरणों में उनका समर्पण कैसे हुआ,
महाकुंभ के दौरान अभय सिंह ने कई मीडिया इंटरव्यू दिए और बताया कि उनका अब पूरा जीवन महादेव को समर्पित है। वे कहते हैं कि अब मुझे अध्यात्म में ही असली आनंद मिल रहा है। सब कुछ शिव है और शिव ही सत्य है। उनका मानना है कि जब हम ज्ञान की खोज करते हैं तो अंत में केवल हम एक ही सच्चाई तक पहुंचते हैं, शिव। इस नए जीवन को वे अपने लिए सबसे बेहतरीन चरण मानते हैं और इस यात्रा में वे गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के प्रयास में लगे रहते हैं। अभय सिंह के जीवन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने अपनी एक पोस्ट में कहा, माँ बाप भगवान नहीं है, भगवान खुद ही भगवान है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अगर हम ईश्वर के बारे में बात करें तो हमें उसकी असल महिमा को समझना चाहिए, ना कि केवल हम उसे एक संकुचित रूप में देख लें। जिसे हम ईश्वर कहते हैं वही सबसे बड़ा और सत्य है और यह जीवन की सबसे गहरी सच्चाई भी है। अभय सिंह के विचारों में एक गहरी समझ है जो आज के भौतिकवादी समाज में खोए हुए उद्देश्य और आस्थाओं को न केवल दिखाती है बल्कि उसे हमें देखने का एक नया दृष्टिकोण भी देती है। वे मानते हैं कि जीवन के हर पहलू को एक यंत्र की तरह देखा जा सकता है, जिससे हमारी आंखें उस यंत्र का हिस्सा हैं जो ऊर्जा और शक्ति को देखने का माध्यम बनती है। महाकुंभ 2025 में अभय सिंह की उपस्थिति न केवल उनके व्यक्तित्व जीवन के बदलाव को दर्शाती है बल्कि यह समाज को एक शक्तिशाली संदेश भी देती है। उनकी यात्रा यह बताती है कि आंतरिक शांति और संतुलन को हासिल करने के लिए हमें बाहरी दुनिया से परे जाकर खुद के भीतर झांकने की आवश्यकता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि सफलता का मतलब केवल बाहरी उपलब्धियां ही नहीं होता बल्कि आत्मिक संतोष और शांति भी होता है। अभय सिंह का जीवन ये साबित करता है कि किसी भी कार्य में गहरी सोच, प्रतिबद्धता और सच्ची आस्था हो तो हम अपनी आत्मा को सबसे बड़ी सफलता की ओर मार्ग प्रदर्शित कर सकते हैं। सफलता का मतलब केवल बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेना या खूब पैसा आ जाना ये ही नहीं है, या ये है ही नहीं, बल्कि हमारा आत्मिक संतोष, हमारी शांति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही हमारी सक्सेस भी है। महाकुंभ में उनका साधु जीवन एक प्रेरणा है जो हम सभी को अपने जीवन के उद्देश्यों को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रेरित करता है। अभय सिंह जी ने कई बार अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि अब वो अपना जीवन नहीं जी रहे। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से शिव को समर्पित कर दिया है। अब वो जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए कर रहे हैं। वो अपने इंटरव्यू में बता चुके हैं कि अब उन्हें अपने लिए जीवन नहीं जीना, अब उन्हें खुद के लिए कुछ भी नहीं करना, सब कुछ पूरी तरह शिव को समर्पित है। शिव जैसे जैसे मार्ग प्रदर्शित करते जाएंगे वैसे वैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे। उनका पूरा जीवन मानवता भलाई, समाज भलाई में ही लगने वाला है और इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहते। और जिस दिन उनका ये उद्देश्य पूरा हो गया वो पूरी तरह से शिव को समर्पित हो जाएंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि वो परमात्मा में लीन हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ अभय सिंह जी के बारे में आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।